नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस को पकड़कर फेंटा चढ़ा दिया गया है और उनके ऊपर जनाब जूतों की बारिश हुई है, लातों की बारिश हुई है, लोगों ने थप्पड़ मारे हैं और उनके मुंह के ऊपर जो है अंडे तक मार दिए गए हैं। और भी नाज़रीन पाकिस्तान के हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, अहम तरीन खबरें हैं, कुछ अहम तरीन इनसाइड मालूमात सामने आई हैं। और यह मकबूल जान साहब के हवाले से कुछ अहम तरीन जराए से खबरें सामने आई हैं, उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है, वो तमाम तर खबरें आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन, ओरिया मकबूल जान साहब जिनका पाकिस्तान की सहाफत में एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार है और उनकी शख्सियत जो है वो बहुत ज़्यादा क्रेडिबल है, बुजुर्ग शख्सियत हैं और पाकिस्तान में उनका अपना जो पूरा सहाफ़ती करियर है बहुत बेदाग है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सियासी मामलात के ऊपर उनकी जो अप्रोच होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। मैं ज़ाती तौर पे उनके एनालिसिस, उनके तजिए को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और ख़ास तौर पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक लेंस से जैसे वो चीज़ों को देखते हैं और फिर उनको बयान करते हैं कि कैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो पाकिस्तान के मुआशरती निज़ाम के ऊपर बात करते हैं, मुआशी निज़ाम के ऊपर बात करते हैं, सियासी निज़ाम के ऊपर बात करते हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ओरिया मकबूल जान साहब जैसे और बहुत सारे लोगों की जो है वो अशद ज़रूरत है। तो वो शख्स नाज़रीन जिसकी पूरी ज़िंदगी इस मुल्क को सर्व करते हुए गुजरी, पहले वो ब्यूरोक्रेट रहे, उसके बाद वो सहाफ़त में आए और बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया। और अब नाज़रीन जो है वो पाकिस्तान की स्टेट की जानिब से ओरिया मकबूल जान साहब की खिदमात जो हैं उनका इवज़ जो है, उनका जनाब अजर जो है वो दिया जा रहा है। ओरिया मकबूल जान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 रोज की तौसी हो चुकी है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने जो है वो फैसला सुना दिया है और उनको जो है वो पुलिस की तहवील में दे दिया है। तो जनाब ये है रिवार्ड, ये है वो सिला, ये है जनाब वो अजर कि जो पाकिस्तानियों को और ओरिया मकबूल जान साहब जैसे बहुत सारे लोगों को मिल रहा है कि जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो इस मुल्क को सर्व करते हुए गुजार दी है और हर लम्हे के ऊपर, हर मकाम के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर जो है उन्होंने पाकिस्तान के सियासी, माशरती, समाजी और माली मामलात का जो है उसका दिफा किया है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को हर जगह पे जो है वो एडवोकेट करते रहे, ब्यूरोक्रेसी में रह के इतने अरसा जो है वो पाकिस्तान को सर्व करते रहे। तो खैर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रिवार्ड जो है वो पाकिस्तान के हुब्बुल वतनों को पाकिस्तान की स्टेट की जानिब से जो है वो दिया जा रहा है। अब नाज़रीन आ जाते हैं बांग्लादेश वाली खबर के ऊपर। तो बांग्लादेश में नाज़रीन जो उनके साबका चीफ जस्टिस थे वो अदालत के अंदर पेश होने जा रहे थे और अदालत में उनके खिलाफ कुछ केसेस चल रहे थे जिसमें उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और कैसे हसीना वाजिद के दौरे इक़्तिदार में जो है उन्होंने लोगों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में जो है वो सजाएं सुनाई। अब बांग्लादेशी रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक जज जनाब शमसुद्दीन चौधरी मानक को अवाम ने उस वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया जब उन्हें अदालत में पेशी के लिए लाया गया कि अवाम ने कैदियों की वैन से निकलते ही उन पर लातों और मुक्कों की बारिश कर दी। ये फुटेज नाज़रीन इस वक्त आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि कैसे जो है वो प्रिजन वैन से निकल रहे थे तो फौरी लोगों ने जो है उन्हें दबोच दिया, उनके ऊपर अंडे मारे, जूते मारे, थप्पड़ मारे और फिर पुलिस की चूंकि वहां पर भारी नफरी मौजूद थी तो उन्होंने जबरदस्ती उन जज साहब को वापस खींच के जो है वो फिर महफूज मकाम के ऊपर ले गया और उनकी हालत इस कदर गैर हुई कि उनको जो है वो फौरी तौर पर आईसीयू में मुंतकिल करना पड़ा। तो इन तमाम तर वाकयात में जो बांग्लादेश से रिपोर्ट हो रहे हैं, जो इससे पहले श्रीलंका से रिपोर्ट हुए, जो इससे पहले अफगानिस्तान से रिपोर्ट हुए, पाकिस्तान के जो भी करता धरता हैं, जो भी पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार हैं, जो भी पाकिस्तान के यहाँ पर फिरौन बने हुए हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ हैं, ये स्टेटस को है, ये निज़ाम है, ये पूरे की पूरी स्टेट है, तो मेरे ख्याल में इनके लिए इसमें बहुत बड़े असबाक जो हैं वो हैं और इबरत का मकाम है और इनसे सीखने की ज़रूरत है और अपना ये जो फिरौनियत और रौनियत का जो लबो लहजा है, जो अपना तर्ज है, जो अपना असलूब है, उसको बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर नहीं बदलेंगे तो अल्टीमेटली वो इंग्लिश का एक मुहावरा है ना, इवन द वर्म विल टर्न, कि जब आप एक छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को भी उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा उसके ऊपर तशद्दुद डालते हैं, उसके ऊपर जो है वो दबाव डालते हैं, तो वो भी जो है हिलता जुलता ज़रूर है, सिरकता ज़रूर है और अपना रद्द अमल ज़रूर देता है। तो ये तो खैर 25 करोड़ आवाम का मुल्क है। अब नाज़रीन आ जाते हैं क्रिकेट वाले मामले के ऊपर। तो इस वक्त दुनिया जहान के जो बड़े बड़े साबका क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को हो क्या गया है। ये वही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है जो इतनी शानदार हुआ करती थी, जिसके पास इतने एजाज़ात हैं, जिनके साथ खेलते हुए बाकी ममालिक के लोग जो है और बाकी ममालिक की टीमें जो है वो एजाज़ महसूस किया करती थी। क्या हाल हो चुका है इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का। तो उनके लिए जनाब अर्ज है कि जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है
2022 में, उस वक्त जो है वो पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में चला गया था और फाइनल में पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त खेला और एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को बड़ी एक टक्कर के मुकाबले के बाद जो है वो शिकस्त हुई और उसके ऊपर भी पाकिस्तान की टीम को सराहा गया कि ठीक है जनाब, आपने अच्छा कंपीट किया। तो खैर पाकिस्तान जो है वो फाइनल्स तक पहुंच रही थी। पाकिस्तान की टीम दुनिया के बड़े बड़े मेगा इवेंट्स में इतना अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रही थी, लेकिन जब से खान साहब की गवर्नमेंट गई, रमीज राजा साहब जो है उनको हटा दिया गया। उसके बाद हमारे बड़े इंजीनियर जनाब नजम सेठी साहब आए, उन्होंने उखाड़ पिछाड़ की। पॉलिटिकली जनाब जो है वो अपने सियासी मफादात को मद्देनजर रखते हुए सिलेक्शन की कमेटियां बनाई और मामलात को जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। उसके बाद जनाब जरदारी साहब आ गए, उन्होंने कहा कि नहीं, नवाज शरीफ का बंदा हटाओ, मेरा बंदा लगाओ। फिर जनाब ज़का अशरफ साहब आ गए, ज़का अशरफ साहब गए तो स्टैब्लिशमेंट ने कहा कि नहीं जी, यहाँ पर हमारा बंदा लगना चाहिए, तो मोहसिन नकवी साहब आ गए। जितनी भर्तियां हुई जनाब वो अपने सियासी मफादात को मद्देनजर रखते हुए वो भर्तियां की गई, नेपोटिज्म को मलूज़ खातिर रखा गया। और आप ये अंदाजा करें कि जब पीसीबी जैसा इतना बड़ा जो है वो ओहदा चेयरमैन पीसीबी का, उसकी तैनाती जो है वो सियासी बुनियादों के ऊपर हो रही है, तो ये कैसे हो सकता है कि नीचे की जो हायरार्की है, नीचे के जो ओहदों की तैनातियां हैं वो मेरिट के ऊपर हों। तो जनाब इस वक्त हमारे इंजीनियर लगे हुए हैं मोहसिन नकवी साहब, जिन्हें क्रिकेट की अलिफ बे का नहीं पता, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी बल्ला तक नहीं पकड़ा, और उसके साथ जनाब वो वज़ीर दाखिला भी हैं। उन्होंने पाकिस्तान के दाखिली मामलात को भी संभालना है, खारजा मामलात को संभालना है, वो सेनेट में भी बैठे हैं। उन्होंने जनाब बलोचिस्तान में जो टर्म ऑयल है उसको भी कंट्रोल करना है, उन्होंने वज़ीरिस्तान में जो हो रहा है उसको भी कंट्रोल करना है, KPK में जो तमाशे लगे हुए हैं उसको भी कंट्रोल करना है, तरीके इंसाफ के साथ जितना महाज चल रहा है उसको भी चलाना है, कच्चे के डाकू जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी जो है वो सारे मामलात चलाने और करने और जिम्मेदारियां निभानी है, और इसके साथ साथ जो है उन्होंने क्रिकेट के मामलात को भी देखना है, और चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के लिए, जोड़ तोड़ के लिए भी जो है वो उन्होंने बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करना है। तो ये है वो मौसूफ कि जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद हुई है कि उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बेहतर बनाना है। फिल्म नाज़ इतना ही, ऐसी मजीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।